डियर एनएस लर्नर, नमस्कार। मैं अंसारी सर, अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक अहम जानकारी लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप पीछे बोर्ड में देख रहे हैं, एनओएस ने आपका थ्योरी एग्ज़ाम का डेट शीट पब्लिश कर दिया। थ्योरी एग्ज़ाम अर्थात जो मार्च अप्रैल 2022 में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका डेट शीट आपके सामने आज 28 फरवरी को पब्लिश किया गया। आप इस डेट शीट को देख लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, इनका एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल को जो पेपर है संस्कृत, सीनियर सेकेंडरी की संस्कृत पेपर है और सेकेंडरी की हिंदुस्तानी संगीत। आपके एग्ज़ाम, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, आपके एग्ज़ाम के डेट शीट पब्लिश हो चुके हैं। 4 अप्रैल 2022 से आपके मार्च अप्रैल 2022 वाले एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। देख लीजिएगा, आप अपने रूटीन को आराम से देख लीजिए, उसके हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इधर देखिए, आपके मुख्य सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और आप अपना एग्ज़ाम शीट, अपना डेट शीट एनओएस के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एनओएस के वेबसाइट में भी देख सकते हैं। देखिए, 4 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी के जो पेपर हैं संस्कृत और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, तथा सेकेंडरी के हिंदुस्तानी संगीत। 6 अप्रैल को दूसरा जो डेट है, 6 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी के उस दिन जो पेपर हैं ईवीएस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसके अलावा सेकेंडरी के जो पेपर हैं 6 अप्रैल को उर्दू हैं। 7 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो होम साइंस के सब्जेक्ट लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। 7 अप्रैल 2022 को आपके होम साइंस के थ्योरी एग्ज़ाम हैं। ठीक उसी दिन सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम हैं, सेकेंडरी के सोशल साइंस के पेपर हैं। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके डेट शीट आ चुके हैं। फ्राइडे 8 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी के हिंदी के पेपर हैं। ध्यान रहे, हिंदी के पेपर मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी भाषा भाषी हैं अपना हिंदी सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे लेते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी के अकाउंटेंसी के पेपर हैं उसी 8 अप्रैल को। आप मिक्सअप ना कीजिएगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दो अलग अलग कॉलम में दिए हुए हैं। आप अपना डेट और समय आराम से देख लीजिए, इस डेट शीट में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी के उर्दू के पेपर हैं और 9 अप्रैल को सेकेंडरी के संस्कृत के पेपर हैं। आप अपना डेट ख्याल करिए और समय भी देख लीजिए, कौन से समय में कौन सा एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं 11 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी के साइकोलॉजी के पेपर हैं। 11 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी के साइकोलॉजी के पेपर हैं। आप इन पेपर को, इन डेट्स को आराम से दिमाग में रखिए। 11 अप्रैल साइकोलॉजी, और उसी दिन सेकेंडरी के जो पेपर हैं अलग अलग रीजनल लैंग्वेज, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज अर्थात जिनका बंगला है बंगला, जिनका मराठी है मराठी, जिनका तेलुगु है तेलुगु, जिनका गुजराती है गुजराती। एक ही दिन में अलग अलग पेपर्स होंगे। चूँकि ये रीजनल लैंग्वेज हैं तो जो बंगाली चूज किए उनका बंगाली होगा, जो गुजराती चूज किए उनका गुजराती होगा। एनीवे, अब आगे देख सकते हैं 12 अप्रैल को आपके ज्योग्राफी के सीनियर सेकेंडरी के ज्योग्राफी के पेपर हैं और उसी 12 अप्रैल को आपका सेकेंडरी का इंग्लिश पेपर है। ख्याल रहे, इंग्लिश मैक्सिमम छात्रों ने इंग्लिश लिया है और इंग्लिश के पेपर आपके 12 अप्रैल को हैं, ये ध्यान रहे। 12 अप्रैल को सेकेंडरी के इंग्लिश के पेपर हैं। इसके अलावा 13 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी के तमाम रीजनल लैंग्वेज, बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरबिक और पर्शियन हैं, जिनमें से सभी छात्रों के लगभग एक ही पेपर होंगे जो उस दिन अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा सेकेंडरी के उस दिन जो हैं पेंटिंग का थ्योरी एग्ज़ाम, पेंटिंग का थ्योरी पेपर। कृपया आप समय को ख्याल रखें, पेंटिंग का जो एग्ज़ाम है 1.5 घंटे का होगा। पेंटिंग का सेकेंडरी का एग्ज़ाम थ्योरी पेपर 2:30 बजे से 4 बजे तक होगा। अब आगे देख सकते हैं, आगे देखिए, उसके बाद एक लंबा गैप है। फिर 18 अप्रैल से 18 अप्रैल को आपके जो पेपर हैं सीनियर सेकेंडरी के फिजिक्स, हिस्ट्री,
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और संस्कृत व्याकरण। और सेम डे सेकेंडरी का बहुत ही अहम पेपर हिंदी है। मैक्सिमम छात्र हिंदी लेते हैं, जो कि उत्तर भारत के जो छात्र हैं उनका हिंदी एक पेपर रहता है। 19 अप्रैल, ध्यान रहे 19 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी का इकोनॉमिक्स का पेपर है। और सेम डे सेकेंडरी के क्लास 10 के साइंस के पेपर हैं। साइंस के पेपर का आप समय दिमाग में रखें। साइंस का पेपर 2:30 to 5 PM है, अर्थात ये 2.5 घंटे का पेपर है। बहुत सारे पेपर 3 घंटे के हैं। आप अपने समय को ध्यान में रखें, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आपके पेपर के कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा। उसके बाद 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडीज, संस्कृत साहित्य। और उसी दिन क्लास 10 के साइकोलॉजी के पेपर, संस्कृत साहित्य के पेपर हैं। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो सीनियर सेकेंडरी का ध्यान रहे, आपके 22 अप्रैल को आपका सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश पेपर है। कृपया ध्यान रखें, मैक्सिमम छात्र इंग्लिश पेपर लेते हैं। और उसी दिन क्लास 10 के इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का पेपर है। डाटा एंट्री सीनियर सेकेंडरी का 25 अप्रैल को है। और उस दिन सेकेंडरी का इकोनॉमिक्स का पेपर और वेद अध्ययन का पेपर है। 26 अप्रैल ध्यान रहे 26 अप्रैल को क्लास 12 के पेंटिंग थ्योरी के पेपर है। और उसी दिन एक अहम पेपर, सीनियर सेकेंडरी के पेंटिंग के पेपर 26 अप्रैल को हैं, थ्योरी पेपर। और उसी दिन सेकेंडरी के होम साइंस के पेपर हैं। होम साइंस के पेपर का समय आप ध्यान रखें, ये 2.5 घंटे का पेपर है। बहुत सारे बच्चे समय का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनके कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। 27 अप्रैल को सीनियर सेकेंडरी के कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और भारतीय दर्शन है। उसी दिन 27 अप्रैल को क्लास 10 का बिजनेस स्टडीज, भारतीय दर्शन, ये तमाम पेपर हैं। आप अपने समय और तिथि, डेट को दिमाग में रखें। अब देखिए 28 अप्रैल को बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री, वेद अध्ययन। और उसी दिन क्लास 10 वालों का एक अहम पेपर मैथमेटिक्स है। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। इसका समय, मैथमेटिक्स का पेपर का समय 2:30 to 5 है। उसके बाद आप देख सकते हैं 28 अप्रैल को आपके जो पेपर हैं वो है बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, ये जाके मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। 28 अप्रैल को, 27 अप्रैल को आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। और सबसे अंतिम दिन अर्थात 30 अप्रैल को बिजनेस स्टडीज, सीनियर सेकेंडरी के बिजनेस स्टडीज। और क्लास 10 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इंटरप्रेन्योरशिप और कर्नाटक संगीत। अर्थात आपके एग्जाम 4 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक चलेंगे। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप डेट शीट को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एनएस के वेबसाइट में डेट शीट क्लियरली दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।